हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड मैं आपको एसक्यूएल पढ़ाऊंगा। और आज मेरा ये लास्ट सारी क्वेरीज आज कंप्लीट कर दूंगा शुरुआत से लेके एंड तक। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बैंक का पूरा सिस्टम बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे। चलो सबसे पहले हम क्वेरी चलाएंगे कि हमारे पास डाटाबेस में कौन कौन सा डाटाबेस अभी अवेलेबल है। तो हम क्या चलाएंगे, सो डाटाबेस, सॉरी, एस इंडिया, इधर आएगा डी, और इधर हमने चलाई और ये हमने क्वेरी चलाई और ये हमने देखा ए अमन नाम से एमबी बैंकिंग कॉलेज इंफॉर्मेशन पीसी स्कूल सोनी एसएस ट्वेल्थ है। अब सपोज हमें बैंक नाम से हटानी है क्वेरी, तो कैसे हटाएंगे, ड्रॉप डाटा बेस बैंक। और अब देखना आप, ये ड्रॉप हो जाएगी। देखो बैंक नाम से इधर कुछ भी नहीं है, देखो बैंक हट गया, ड्रॉप हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमें डाटाबेस बनाना है, बैंक नाम से बना देते हैं डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस, बैंक, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, बैंक। और ये हमने क्वेरी चलाई, बड़ी चल रही है। और देखो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो बैंक नाम से आ जाएगा वापस। जब हमारे बन गए, अब हमें यूज करना है यूज बैंक। और ये हमने क्वेरी चलाई बैंक नाम से, और ये रहा। अब आता है फिफ्थ कॉन्सेप्ट। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल सबसे पहले बनाएंगे हम कस्टमर की। तो क्रेडिट टेबल, टेबल का नेम देना है। टेबल का नेम हम कस्टमर दे देते हैं, और फिर हम इसे ब्रैकेट एंड कस्टमर, कस्टमर आईडी, डाटा टाइप हमें इंट करेंगे और प्राइमरी की का यूज करेंगे क्योंकि ये यूनिक होनी चाहिए। फिर हम नेम दे देते हैं, नेम। कस्टमर में हम सिर्फ बड़ा ही कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम ना आए। फिर नेम, नेम में हम वेर कैर दे देते हैं। और ये 50 इतना। और ये कंपलसरी है कि भाई डालना ही डालना है आपको, इंसर्ट के टाइम पर नेम डालना है, तो इसलिए हम नॉट नल का यूज करते हैं कि नल नहीं जाए इसमें वैल्यू। फिर हम ईमेल, इसमें हम वेर कैर देते हैं, वेर कैर 50 ही दे देते हैं इसमें भी। और ये यूनिक होना चाहिए, किसी से मिलता नहीं होना चाहिए ईमेल, क्योंकि ईमेल आपको भी पता है सबका स्पेसिफिक होता है। सब सपोज आपने दो ईमेल आईडी बनाई है, तो दोनों भी ईमेल आईडी अलग अलग होती है, भले से कस्टमर एक है पर ईमेल आईडी अलग अलग। तो ये भी यूनिक यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए हम यूनिक का यूज करेंगे इसमें, यूनिक। फिर फ़ोन नंबर ले लेते हैं कि भाई फ़ोन, फ़ोन के लिए भी वेर कैर इंट लगा सकते थे, पर इंट जनरली क्या है, इतने बड़े के लिए यूज़ नहीं होता। फ़ोन नंबर जनरली 10 नंबर का होता है, तो हम वेर कैर इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। 10, 10 काफ़ी है। और ये अब हम इसे रन करवाते हैं और ये टेबल बन गई। अब दूसरी टेबल बनाते हैं, ये क्योंकि ये तो प्राइमरी की के लिए। अब हम आपको फॉरेन की भी समझाएंगे। फॉरेन की हमने वैसे आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। क्रेडिट टेबल
आईडी इंट डाटा टाइप इंट और प्राइमरी की। तो इन सबका आपको भी पता है, सबका अलग अलग होता है, इसलिए प्राइमरी की इस्तेमाल करें यार। प्राइमरी की इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद कस्टमर कस्टमर आईडी, फिर इंट, फिर अकाउंट, कौन से टाइप का अकाउंट है आपका वो, एंड वेर कैप 20 नॉट नल, फिर करंट बैलेंस आपका कितना है, जिसे हम डेसिमल में दर्ज देते हैं, क्योंकि जनरली क्या है पैसे में भी आ जाता है तो पॉइंट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 10 नंबर कम से कम, क्योंकि 10 बहुत होते हैं, अराउंड CR से भी ऊपर चले जाते हैं, और साथ में 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद फिर वो पैसे से रुपये का चेंज हो जाता है, इसलिए। एंड लास्ट में हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंस कस्टमर कस्टमर मैंने सही लिखा है ना इसको, CUSTOM यार, हाँ। कस्टमर आईडी देश, एंड लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, और ये हो गया। हमें 2 टेबल बन गई हैं। फॉरेन की हमने कस्टमर आईडी से कनेक्ट कर दी है। तो अब आगे चलते हैं। टेबल बन गई हमारी। अब उसके बाद हम करते हैं शो टेबल, इस्तेमाल करते हैं, क्वेरी चलाते हैं शो टेबल। भाई हमें शो टेबल कितनी बनी है, शो आपको दिखाना भी तो पड़ेगा, आप कैसे विश्वास करोगे कि भाई बनी है नहीं बनी। तो ये देखो, अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो टेबल का पूरा डाटा आ जाएगा। चलो, सपोज हमें ड्रॉप करनी है टेबल, अकाउंट नाम की वाली हमें ड्रॉप कर देते हैं। सपोज ये अकाउंट नंबर वाली है, इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप टेबल अकाउंट, और ये हम चला दें, और ये ड्रॉप हो गई। अगर नहीं है विश्वास तो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो शो करके दिखा देता हूँ। देखो, अब इसके बाद हम करते हैं कि भाई हम टेबल वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें टेबल का काम है अकाउंट वाली का। तो हमें क्या करना होगा, टेबल का क्वेरी वापस से चला देंगे। चलो अकाउंट, तो इसे हम सीधी सी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कौन बार बार लेते वो चीज़ है। और हम इधर पेस्ट करके इसे एक बार रन करवा दें, और ये वापस आ। ठीक, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे।
इंसर्ट इनटू, अब इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल पर बनानी है, हमें वही कस्टमर नाम की टेबल से हम पहले इंसर्ट करेंगे। तो कस्टमर नाम में कस्टमर कस्टमर आईडी, आईडी में मैंने डी कैपिटल में लिया था तो हम कैपिटल में ही लेंगे। फिर नेम, नेम के बाद फिर हम ईमेल, ईमेल के बाद फिर हम फोन, फोन के बाद हम वैल्यूज, वैल्यूज हमें कैपिटल में रखना आपको जब भी चलेगी कोई क्वेरी। फिर उसके बाद हम इधर लेंगे 1 कोमा, स्ट्रिंग में लेना है। सपोज मेरा नाम अमन है तो अमन, फिर अमन के बाद अमन की जीमेल आईडी aman@gmail.com। फिर उसके बाद सपोज रैंडम मेरा नंबर डाल देता हूँ, ये मेरा सही नंबर नहीं है तो प्लीज़ कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। 0.248 और इधर फिर ब्रैकेट बंद। एक और इंसर्ट कर देते हैं क्वेरी। और इधर एरर आ सकती थी, हमने सही टाइम पर देख लिया। फिर उसके बाद ये सेकंड नाम, फिर अनीशा, फिर अनीशा, अनीशा @gmail.com। रैंडम नंबर 5 6 7 8 9 10, ये भी स्ट्रिंग में धरना है इधर, ये तो चलेगा नहीं क्योंकि हमने वेर कैट का इस्तेमाल करा था इसलिए हमने स्ट्रिंग में धर रहे हैं इसे। और फिर ये इसमें हम सेमीकोलन डायरेक्ट कर देते हैं और ऐसा रन करवाते हैं। और ये टेबल इंसर्ट हो गई कस्टमर नाम की। अब अकाउंट नाम की भी हमें इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद अकाउंट, फिर अकाउंट आईडी कोमा कस्टमर आईडी कोमा, फिर अकाउंट टाइप कौन सा था अपना वो सही लिख रहा हूँ मैं, देखो अकाउंट, अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, करंट बैलेंस, ये सारा आप लिखते रहो। CURR और कॉमा, फिर वैल्यूज कैपिटल में लेनी है अपने को। वैल्यूज, वैल्यूज की स्पेलिंग मिस्टेक कोशिश करना सही टाइप करो। मुझसे जो मिस्टेक हो तो कोशिश करना मुझे बताएं कमेंट में कि सर ऐसे होता है या वैसे। वन कौन सा अकाउंट है भाई, सामने सेविंग अकाउंट पे खोल रहे हैं तो सेविंग लिखेंगे। सेविंग, फिर करंट बैलेंस 5,000 रुपये डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसा भी नहीं है अपने पास। फिर कॉमा, फिर 102 कॉमा 1 कॉमा करंट, इसमें हम करंट अकाउंट बना देते हैं। कॉमा कितने 8,000 रुपये डाल देते हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि बिजनेसमैन के होते हैं जनरली अकाउंट, इसमें इसलिए ज़्यादा डाल दिए। फिर तीसरा 103 कॉमा
कस्टमर आईडी, ये दोनों वन वन वाले तो अमन के थे। दूसरा अनिशा का खुल रहा है। अनिशा का हमने सेविन अकाउंट भी खोला है। फिर उसके बाद पैसे डाल दिए हमने। अनिशा अनिशा तो पैसे वाली थी। फिर उसके बाद 10,000 और ये डालने के बाद हम क्वेरी चलाते हैं और ये हमारी क्वेरी चल गई। अब हमें देखना है कि भाई क्वेरी सही चली है नहीं चली। देख, आपको शो करवा देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट देख लो। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, करंट बैलेंस, और अगर ये वाली चलानी है आपको तो ये वाली भी चला सकते हैं। अमान नंबर देश देश। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अकाउंट टाइप में जो अकाउंट है वो ऑलरेडी शो हो रहा है कि भाई सेविंग है, करंट है, ये सब। अब यूनिक यूनिक में ईमेल और कस्टमर आ गया। नॉर्मल में हमने अकाउंट टाइप इसलिए डाला कि भाई हमें पता चले कि सेविंग अकाउंट है, करंट, उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट वगैरह डाल सके। यूनिक में हमने ईमेल और कस्टमर डाला था। कि भाई ईमेल का जो कस्टमर है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। प्राइमरी फॉरेन की कस्टमर आईडी से कस्टमर प्राइमरी और अकाउंट, इन अकाउंट से अब प्राइमरी की डाली हमने, अकाउंट में अकाउंट आईडी में डाली है और कस्टमर आईडी में। और कस्टमर आईडी अकाउंट में फॉरेन की भी डाली है, जिससे कस्टमर आईडी और अकाउंट आईडी तो कस्टमर आईडी कनेक्ट हो जाए अकाउंट के टेबल में। मतलब दो टेबल आपस में कनेक्ट हो जाए, कस्टमर और अकाउंट टेबल पूरा थ्राउट कस्टमर आईडी से एज अ फॉरेन की हेल्प से। अब क्वेरी चलाते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय करंट बैलेंस असेंडेंट। इससे क्या होगा, असेंडेंट में आ जाएगा। जो सबसे छोटा करंट बैलेंस है, मतलब 5,000, 8,000, 10,000, ये वाला फॉर्म नहीं आ जाएगा। क्वेरी चलाए, चलो देखो 5,000, 8,000, 10,000। वही हम इसे डिसेंडिंग मोड में लेते हैं, तो हमें बस यहाँ पे डिसेंडिंग लगाना होता है। और हमें ये क्वेरी चला देते हैं असेंडिंग, और ये डिसेंडिंग 10,000, 8,000, 5,000। अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं भी लगाते तो बाय और 5,000, 8,000, 10,000 ही आता। डिसेंडिंग हमें करना होता है 10,000, 5,000, 8,000 डिसेंडिंग। अब ये तो होता है ऑर्डर बाय। अब आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या चीज़ है? ग्रुप में क्या होता है कि भाई कैसे आपको क्वेरी चलाते बताता हूँ। फ्लैट कस्टमर आईडी सम करंट करंट बैलेंस एज टोटल
टोटल बैलेंस, फिर उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद अकाउंट, अकाउंट के बाद ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ये क्वेरी चलाते हैं और देखना आप फिर इसमें क्या होगा कि करंट बैलेंस किसका कितना है, मतलब कि पहले मतलब जितना करंट बैलेंस किसका कितना है। जैसे मेरा अमन है तो मेरे में 5,000 और 8,000 डाल लेते हैं, 5,000 सेविंग अकाउंट में और 5,000 सेविंग अकाउंट में डाल लेते हैं और 8,000 हमारे करंट अकाउंट में। तो इन दोनों का टोटल 13,000 प्लस हो गया और अनिशा का सिर्फ 10,000 थे तो 10,000 हमने डाल दिए। ये सम कर देता है ग्रुप वाइज, इसे ही कहते हैं। ये क्वेरी बहुत सिंपल है। ये जनरली जब आता है कि कोई कस्टमर है उसके टोटल अकाउंट में कितने टोटल पैसा पड़ा हुआ है, तो हम इसलिए हम इस क्वेरी को इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं ज्वाइंस। ज्वाइंस क्या होते हैं? ज्वाइंस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट ज्वाइंस। तो हम आपको क्वेरी चलाते हैं। सेलेक्ट कस्टमर नेम अकाउंट अकाउंट टाइप अकाउंट करंट बैलेंस फ्रॉम कस्टमर। अब इतना तो आपने कर लिया कि भाई सेलेक्ट कस्टमर, टेबल में कस्टमर नेम, कस्टमर अकाउंट, अकाउंट में अकाउंट टाइप, फिर अकाउंट में करंट बैलेंस, मतलब कस्टमर के नेम ले लिया, अकाउंट टेबल से अकाउंट टाइप ले लिया। हमने इसमें 2 बार लिख दिया है तो प्रॉब्लम आएगी हमें। डीएल यही है ना, अकाउंट हमने टेबल इसी नाम से तो बनाई थी। हाँ, अकाउंट, अकाउंट टाइप ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमने अकाउंट में ही हमने करंट बैलेंस ले लिया। ऐसे हमने सबकी टेबल के हिसाब से हमने एट्रीब्यूट्स उठा लिए। अब फ्रॉम कस्टमर में हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी है लेफ्ट ज्वाइन अकाउंट ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी। अब ये हमें क्वेरी चला देनी है। बस एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने। हमने सेलेक्ट करा कस्टमर भी सही रखा है, नेम अकाउंट, अकाउंट टाइप अकाउंट करा, फ्रॉम कस्टमर किस तरह से ये लेफ्ट ज्वाइन अकाउंट ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी एंड चलो ऐसे। ओके, इसमें नेम आ गया, कौन सा अकाउंट है और करंट बैलेंस कितना है। उसमें क्या हो रहा था कि भाई उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई आईडी दे रखी थी अकाउंट टाइप और करंट बैलेंस, हमें आईडी से क्या पता कि भाई किस कस्टमर का नेम है। दूसरी में कस्टमर आईडी दे रखी थी पर बैलेंस और अकाउंट टाइप दे रखा। हमने इसमें मर्ज करा, हमने नेम उठाया इधर से, इधर अकाउंट टाइप और इधर करंट बैलेंस, और लेफ्ट ज्वाइन करके कस्टमर आईडी में बना दिया हमने अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी। दोनों फॉरेन की हेल्प से हमने ज्वाइन करवा दिए लेफ्ट ज्वाइन, और ये फाइनली हमने टेबल एक बना दी। अब आ जाते हैं दूसरे ज्वाइन पे, उसका नाम है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या है चलो वो भी कर देते हैं। सेलेक्ट
कस्टमर डॉट नेम कॉमा अकाउंट डॉट एसी टाइप डॉट अकाउंट डॉट करंट बैलेंस क्रोम शिट 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 सुनो। फिर अब इसमें राइट जॉइन लगा देंगे। राइट में क्या है? राइट राइट हमने ज्वाइन लिखा, ज्वाइन। फिर अकाउंट ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी एंड लास्ट दिस। एंड अब इसे हम क्वेरी को रन करवाते हैं और देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। एंड दिस चल गया। इसका मतलब भी यही है, देखा जाए तो राइट जॉइन का लेफ्ट जॉइन का। अब इसमें हम हमने दूसरी साइड से ले लिया है, बस फर्क है नहीं है, वही क्वेरी चलिए राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन में वही क्वेरी चलिए, देखो आंसर वही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेरी चलाने वाले हैं वो होती है इनर जॉइन। इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, आप देखना क्या अंतर है। शायद कस्टमर नेम अकाउंट डॉट एसी एसी टाइप अकाउंट डॉट कस्टमर अकाउंट डॉट कस्टमर नहीं मतलब करंट बैलेंस का करंट बैलेंस। ये सेम टू सेम है तो हम मुझे लग रहा है ये कर देते हैं ऐसे hटा। फोन लेके बार बार है ना। अब सबसे बेस्ट है इनर जॉइन और ये फिर पूरा की पूरा आपका सेम। अब इसे चला के देखते हैं क्या होता है। एंड देख अब इसमें पता चल गया भाई सेविंग अकाउंट कौन सा है, करंट का है। वैसे इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन कोई ये सारे एक जैसे ही हैं, मतलब अगर आप कोई फर्क है या नहीं है, फिर भी आप ट्यूटोरियल या फिर डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप पढ़ सकते हो कि इनमें क्या अंतर है। इनमें जनरली डायग्राम से समझाना होता है कि हमने 11 12 में हमने पढ़ा होता है ना वो वेन्यू डायग्राम, उसका ही अंतर होता है वो, बस और कुछ नहीं होता। लास्ट जो है ना, दो जॉइन और बचे अपने पास, फुल जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। फुल जॉइन पढ़ाते हैं सबसे पहले। फुल जॉइन का भी पहले क्वेरी तो यही है, तो इतना लिख लेते हैं। फुल जॉइन में दिस टाइप यहाँ से लेके पूरा यही है क्वेरी, पेस्ट। फिर हम इधर यूनियन, यूनियन के बाद दिस एंड यूनियन। वैसे मैंने सही लिखा है, UNION। देखते हैं फिर भी क्या है ये। चलो एंड इनर से नहीं, यहाँ से
है ना। एंड चलाते हैं इसे सब, इधर आता है। यूनियन नहीं हुआ, शायद मेरा पुराना डाटाबेस वो है, इसलिए यूनियन नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। ये तो यूनियन में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं और कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही अंतर होता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तो मिस्टेक आई है। हमने कॉपी कर रहे थे पर सही से कॉपी नहीं हुआ। वही है, कल बढ़िया भैंस वाला सीन चला है पूरा। चलो, और चल गया। अब यूनियन होगा ये आपस में। एंड लास्ट आता है फोरा, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में थोड़ा कंडीशन से रिलेटेड होता है, but not is very useful. But let's assume you and find customer with same email domain. अगर ईमेल हमारा सेम निकालना होता है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, वह ज़्यादा यूज़ का होता नहीं है। इसकी क्वेरी थोड़ी सी अलग है, चलते हैं सेलेक्ट, इसलिए हम इसे पढ़ा देते हैं कि भाई क्वेरी अलग है, पढ़ा देना चाहिए। नेम हैज़ कस्टमर वन, बी डॉट नेम हैज़ कस्टमर टू, कस्टमर टू फ्रॉम कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी, वेयर हम इसे जनरली कंडीशन के लिए यूज करते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन हमने यूज करनी है। वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी एंड दिस मीन्स, मतलब कि कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई ए कस्टमर आईडी और बी कस्टमर आईडी के बीच में सेंटेंस थोड़ा सा अलग है ना। फिर आईडी एंड लास्ट में फिर एंड यूज करेंगे, एंड और यूज करते हैं इसमें। फिर अब इसमें सब स्ट्रिंग और इंडेक्स, इंडेक्स के बाद ए कॉमा ईमेल, भाई ए और बी की ईमेल में कितना अंतर है, स्टेप क्या हो, जैसे कि भाई कस्टमर विद ईमेल सेम ईमेल तो नहीं है, अगर हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वाली चीज़ होती है। चलो, बस एट द रेट हम इसमें ये लाएंगे, एट द रेट है वो सेम होगा। ए डॉट ई में कॉमा आएगा, इसलिए एरर दे रहा है, और दिस, फिर उसके बाद सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा चेंज करना होगा। कंट्रोल बी सब स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इधर इधर बी कर देंगे जहाँ ए अपना, फिर उसके बाद ये सेम है सब चीज़, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा एंड क्वेरी चला देते हैं ये अपनी। क्या ये बी कस्टमर आईडी अननोन, मतलब बी नाम से तो कोई है ही नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है। ये एरर आ रही है कि सेलेक्ट अ नेम है स्टूडेंट एंड बी, ए नाम से और बी नेम से कोई है ही नहीं। ओके, हमने कस्टमर ए और बी जो दे रखा था वो उस नाम से तो कोई है ही नहीं है। कस्टमर का नेम हमने, आईडी हमने दे रखी थी भाई, कस्टमर आईडी हमने दे रखी है अपनी, वन और टू नाम से दे रखी है, ए और बी नाम से नहीं दे रखी, वन और टू नाम से दे रखी है कस्टमर आईडी। तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, कस्टमर आईडी भाई वन और टू है, ना कि ए और बी। और नेम
तो कोई नहीं, तो आप इधर नेम दे देना कस्टमर, जैसे मैंने मेरा नेम दे देते हैं, फिर नेम दे देते हैं अपना अमन एंड अनिशा, कस्टमर नेम है अमन, इधर अनिशा, अमन एंड अनिशा एंड हो जाती है छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी मिस्टेक्स। कस्टमर से इधर अमन, इधर आपका अनिशा, एंड इट इज रन। एज में कोई प्रॉब्लम है जाने क्या देखते हैं, चलो क्वेरी चला के देखते हैं, जही पता चलेगा क्या है प्रॉब्लम। यू हैव एरर एसक्यूएल सिंटैक्स, कुछ मिस्टेक्स कर दिए सर हमने। चलो देखते हैं क्या मिस्टेक है, थोड़ी सी फाइंड करते नहीं होता तो फिर हम कल बताएंगे ये वाली मिस्टेक। हो गए चले, मैं कह रहा था चल, फिर उसके बाद अब आ जाते हैं क्लॉज पे। ये बस लास्ट दो टॉपिक बचे हैं क्लॉज। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट, कंडीशन लगा देते हैं वेयर, वेयर के बाद फिर हम करंट बैलेंस, बैलेंस के बाद 7,000 से रुपये से कम किसके हैं क्या है वो वाली कंडीशन लगाते हैं, और इसे हम चलाते हैं। दो 101 के नहीं है, मतलब अमन में जो 101 था उसके 5,000 थे, इसलिए वो हट गया, और ये सारे 8,000 और 10,000 वाले आते हैं जो अनीशा और अमन का था करंट में, अमन अनीशा सेविंग में। अब लास्ट होता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज में क्या होता है कि हम सबका लास्ट में यूज करते हैं, लास्ट एंड लास्ट फाइनल टॉपिक सेलेक्ट एंड कस्टमर आईडी होमो सम करंट बैलेंस हैज टोटल, टोटल अरे अरे बैलेंस, टोटल बैलेंस फ्रॉम, फ्रॉम कैपिटल में आएगा फ्रॉम, फ्रॉम अकाउंट कौन सा है, अकाउंट एंड ग्रुप वाइज, मतलब इसमें आप देखो जाओ तो पूरा ही आ गया ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड हैविंग टोटल बैलेंस, BALANCE बैलेंस, और 8,000 एंड इन्वर्टेड कॉमा, एंड इस क्वेरी जो हम चलाते हैं एंड दिस एंड चल, तो हमने ग्रुप करा, टोटल वाइज करा, और 8,000 से कम था कोई नहीं था, और प्लस हो गया वो करंट और सेविंग अकाउंट फॉर अमन के और अनिशा काला। इट इज आर क्वेरी। ये हमारा पूरा एसक्यूएल का ट्यूटोरियल था वन शॉट में। आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच।
एंड आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब प्लीज करें।